हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा था हेरिडिटी। तो उसमें अब देखिए कुछ चीज़ें आप ये देख लीजिए कि जैसे डोमिनेट ट्रेड और रिसेसिव जो होता है वो किस तरह से है। तो जैसे अगर आप सीट का शेप लेते हैं तो राउंड जो सीट का शेप है ना वो डोमिनेंट कैरेक्टर का होता है। व्रिंकल्ड जो होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर का होता है, समझे। जैसे आप टॉल और डॉर्फ लेते हैं, ठीक है। तो लंबा है शॉर्ट है तो दोनों में डोमिनेट कौन कर रहा है जी, टॉल कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो इसी तरह से शेप में भी राउंड जो है जो मतलब ज़्यादा बेटरमेंट सोसाइटी के लिए है या ज़्यादा बेटरमेंट इन्वायरमेंट के लिए है, आपके सराउंडिंग के लिए है, जो दिख भी रहा है बेटरमेंट। तो उस बेसिस पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव को कैटेगराइज करके बांट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे राउंड का है और विंकल्ड का है। उसी तरह से सीड कलर देखिएगा तो येलो हो जाएगा, वो डोमिनेंट होता है, और रिसेसिव जो होता है ग्रीन होता है। लेकिन यही अगर फ्लावर में अगर देखिएगा फ्लावर का कलर तो पर्पल जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और आपका वाइट कलर जो होता है वो रिसेसिव होता है, ठीक है। उसी तरह से आप हाइट भी देख लीजिए, ठीक है। प्लांट का हाइट तो टॉल जब होगा तो डोमिनेंट ट्रेड है, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, और शॉर्ट है तो रिसेसिव कर रहा है। इस तरह से आप समझिए होंगे। अब आपको बताता हूँ मैं, उसके आगे जो बचा हुआ था वो करता हूँ मैं। तो चलिए देखिए अब कि हाउ डू दिज ट्रेड गेट एक्सप्रेस। तो आपको बताए थे, ये वाला पूरा चार्ट बताया था हमने। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, रीड कर देते हैं, तो ये जो भी था वो एक्सप्लेन और अच्छे तरीक़े से हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, ठीक है। इसका मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है। तो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, ठीक है। तो ये चीज़ हम, एक मिनट वेट। हाँ, तो देखिए ये चीज़ हम आपको बता भी थे कि सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल्स, ठीक है। आप जाके देखिएगा, बताए थे ये सारा। ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कस हेयर। Let us take the example of tallness as a characteristics. So we know that the plant have hormone that can trigger growth. कोई भी चीज़ हो रहा है तो हार्मोनल बैलेंस पे हो रहा है। आप जाके पीछे देखिएगा, ऑक्सीजन वगैरह ये जितना भी होता है तरह का हार्मोन होता है, कौन की चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब हम पढ़ाएं आपको, ठीक है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द इफिशियंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। समझ में आ रहा है। कंसीडर नाउ एन इंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। इफ दिस इंजाइम वर्क इफिशियंटली तो ए लॉट ऑफ हार्मोन्स विल बी मेड and the plant will be tall. If the gene for that enzyme has an alteration, ठीक है, that make the enzyme less efficient, तो the amount of hormone will be less and the plant will be short. Thus gene control characteristic of trait. समझे। तो समझ आया। देखिए ये यही बोल रहा है आपका कि जो भी सेलुलर डीएनए है वो ही क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन सोर्स है वही प्रोटीन बनाने का, समझे, सेल में। तो आप जानते हैं ना जी कि न्यूक्लियस ही सारा गाइड हो रहा है और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है। और जैसे राइबो जो बनाता है रफ वाला पार्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप जानते हैं वहाँ बनाता है प्रोटीन फैक्ट्री, लेकिन वो गाइडेड कहाँ से हो रहा है, वही सारी चीज़ें बोल रहा है। तो डीएनए में जीन का है इंफॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम कर रहा है, कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम कर रहा है। तो बेसिकली जो बॉडी का ग्रोथ होता है ना वो बेसिकली मोस्टली डिपेंडेंट होता है किस चीज़ पे, प्रोटीन पे ही होता है। तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर लाइक करेगा तो अच्छा टॉलरेंस नहीं आएगा, समझे। यही बोलने की कोशिश वो कर रहा है। और ये चीज़ें फिर कैसे हो रही होती है। तो सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट। जीन के लिए हर सेक्शन जीन का अलग अलग काम करेगा, तो उस हिसाब से काम हो रहा है वहाँ पे। और हाउ द प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर डिस्कस है। देखिए उसमें क्या बोल रहा था कि टॉलरेंस वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या हो रहा है कि हार्मोन के थ्रू ये ट्रिगर हो रहा है। वह हार्मोन जितना अच्छा होगा, जैसे वी नो दैट द प्लांट है हार्मोन होता है, तो अगर वो अच्छा ट्रिगर होगा तो फिर वो अच्छा देखने को मिलेगा। अगर वो भी हार्मोन किस चीज़ से इम्पैक्ट होता है, किस चीज़ से अफेक्टेड होता है, तो वो आपका अफेक्टेड होता है आपका इंजाइम के थ्रू। अगर इंजाइम का इफिशिएंटली अगर रिलीज नहीं होगा तो हार्मोन इफिशिएंटली रिलीज नहीं होगा, और फिर इस तरह से चीज़ें क्या होगी, अल्टर होगी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। इफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट देखिएगा तो वी हैव सीन कि डिस्कसिंग आर करेक्ट कि देन बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोगेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दोनों देता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या बोलता है कि वी हैव डिस्कस दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर में। इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमिन द ट्रेड इन द प्रोगेनी,
अब अब बोथ पेरेंट्स जो होता है मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग ए कॉपी ऑफ द सेम जीन. दिस मीन्स दैट द ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन. जो भी दे रहा है तभी ना रिप्रेस, एक में आया नहीं रिप्रेशन लेकिन उसमें कैरेक्टर था, बाद में फिर आ गया, समझे. वही सब चीज़ें यहाँ पे बोल रहा है आपका, समझे. वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट. देखिए सब दोनों सेम देता है लेकिन एक ही होता है जो डिफाइन करता है कि कौन जेंडर क्या होगा नहीं होगा, एक्स वाई वाला जो अभी आगे सेक्शन आएगा आपका. बाकी वो सेक्शन सब बाकी सब वो सेम देता है, समझे. और उस दोनों का आपस में कम्बिनेशन होता है. अगर आप देखिएगा इन डेप्थ में तो वो दोनों जो जीन देता है ना तो फिर वो आपस में चेंजिंग होता है. ऐसा नहीं कि जैसे दिया और अटैच हो गया खत्म हो गया, नहीं, वो आपस में कंबाइन होता है. खैर वो छोड़िए, उतना कम्प्लेक्स मत कीजिए. दिस मीन दैट द ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन. तो वन उसी तरह से जिस तरह से आप पीछे का रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में देखे थे ना, उसी तरह से यहाँ पर रिलेट कर रहा है आपको कि उसी तरह से देखिए प्लांट में भी इस तरह से होगा जिस तरह से वहाँ पे हुआ. तो दिस मीन दैट द ईच पी प्लांट मस्ट हैव द 2 सेट ऑफ ऑल जीन बोल रहा है. वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, दोनों एक दूसरे पेरेंट्स आए. सब वही बात ऊपर बता दी हूँ, बार बार उसी को बोलूँगा लंबा होगा. फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली 1 जीन सेट्स, समझे. तो हाउ डू जर्म सेल मेक ए सिंगल सेट ऑफ द जीन फ्रॉम द नॉर्मल टू कॉपी दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव. तो इफ प्रोगनी जो होता है, प्रोगनी प्लांट्स इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, देन द एक्सपेरिमेंट जो एक्सप्लेन किया गया इन फिगर 8.5 जो अभी आपको बताएं वहाँ कंटबर्ग. तो दिस इज बिकॉज द 2 करेक्टरिस्टिक जो होता है जैसे आर हो गया, हाँ, और छोटा वाई हो जो आपको दिखा रहा है किस राउंड है और क्या दिखा रहा है येलो ग्रीन. तो उड देन बिलिंग टू ईच अदर एंड कांट बी इंडिपेंडेंटली. तो देखिए दो चीज़ यहाँ पे है. तो यहाँ पे कहने का मतलब इसका यही है आपका कि अगर वैसा नहीं हो रहा होता कि सिर्फ सिंगल से आ रहा होता तो फिर आगे फिर वो कैसे प्रोसीड कर रहा है. अगर हम दो अलग अलग ले रहे हैं कि हाँ भाई एक राउंड ले रहे हैं जो कि डोमिनेंट है, और एक हम ग्रीन ले रहे हैं या येलो ले रहे हैं जो कि डोमिनेंट है, ठीक है, ब्रिंकल ले रहे हैं कि जो आपका रिसेसिव है, तो वो फर्दर कैसे आ रहा है. तो दोनों का जब जीन उसमें आ रहा है तभी ये ऐसा हो पा रहा है, समझे. ये अपना कंट्रीब्यूशन निकाला मेंडलिन ने, अपना एक्सपेरिमेंट करके अपना थ्योरी के थ्रू अपने आप को एक क्या कंक्लूजन के पॉइंट पे लेके आया, समझे. दिस इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट द ईच जीन्स सेट इज परजेंट है दोनों, ठीक है, ईच मतलब दोनों का, नॉट एज ए सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए बट एज ए सेपरेट इंडिपेंडेंटली पीसेस ईच कॉल्ड एज क्रोमोजोम. दस ईच सेल जो होता है विल हैव द 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम. तो प्रत्येक सेल के पास 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम, समझ रहे हैं, दोनों का, 1 ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट, समझे. एवरी जर्म सेल जो होता है, प्रत्येक जर्म सेल जो होगा विल टेक 1 क्रोमोजोम फ्रॉम ईच पेयर एंड दिस में बी ऑफ इधर मैटरनल हो या पैटर्नल ऑरिजिन. when 2 germ cells जो होता है कंबाइन कर रहा है, दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द प्रोगनी, इंश्योरिंग ये करते हुए कि द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए जो होता है ऑफ द स्पीसीज कि कितना स्पीसीज है, कितना उसमें होना चाहिए, समझे. सच ए मैकेनिज्म ऑफ द इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द मेंडल experiment and is used by all sexually reproducing organisms. But asexually reproducing organisms also follow similar rule of inheritance. Can we be work out how their inheritance might work? तो ये बस आपको डिफाइन करके उस चीज़ों को बताया. मिलने आपको यही सारा है कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, कितना कम्बिनेशन होता है, ये आप देख लीजिए. आपको बता दिए थे पिछला लेक्चर में, वो आपको याद रखना है. और जो छोटा छोटा पॉइंट था आपको किस तरह से क्या आता है और क्या बनता है, ठीक है, कौन सा दिया, तो यही सब छोटा छोटा पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए इसमें से. अब देखिए कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है. तो वी हैव डिस्कस द आइडिया डेट कि 2 सेक्सेस पार्टिसिपेटिंग करता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मस्ट बी समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स. अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हाउ इज सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड, कैसे वो क्या होगा नहीं होगा कैसे पता चलता है. तो डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर दिस, अलग अलग सब अलग अलग तरह से करता है. तो सम रिले इंटायरली ऑन द इन्वायरमेंट क्यू. तो देखिए 10 इन सम एनिमल लाइक ए फ्यू रिप्टाइल्स, जैसे देख लीजिए, तो द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स जो होता है आर केप्ट डिटरमाइंड वेदर द एनिमल्स डेवलप्ड इन द एग विल बी मेल और फीमेल. देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ रिप्टाइल्स से कंडीशन लीजिएगा, इन सम एनिमल लाइक ए फ्यू रिप्टाइल्स में लीजिएगा, तो टेम्परेचर जो होता है जिस पे फर्टिलाइज एग जो है वो रख केप्ट है, ठीक है, कहाँ सिचुएशन में किस इन्वायरमेंट में किस तरह से कितना टेम्परेचर पे, उससे वो देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल डिसाइड हो रहा है, समझ में आ रहा है. इन अदर एनिमल में क्या होता है कि सच है जैसे स्नेल लीजिए, तो इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, इंडिविजुअल जो होता है कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट कि सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, और चेंज कर सकता है सेक्स. स्नेल वाला केस में लीजिएगा तो इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, इंडिकेटिंग ये कर रहा है कि सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड. स्नेल में जेनेटिकली नहीं डिटरमाइंड होता है, वो चेंज कर सकता है, देख रहे हैं. हाउएवर इन द ह्यूमन बीइंग्स में द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, एक मिनट,
तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि द एनिमल डेवलप इन द एग विल बी मेल और फीमेल, लेकिन देखिए इन अदर एनिमल जैसे स्त्रील के बारे में बता दिए आपको, नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। हाउएवर इन ह्यूमन बींग्स में द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो होता है इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि जीन जो इनहेरिटेड हो रहा फ्रॉम आवर पेरेंट्स है वो डिसाइड कर रहा क्या कि वेदर हम बॉय होंगे या गर्ल्स होंगे। तो बट सो फार अगर देखते हैं तो वी हैव एज्यूम डैट कि सिमिलर जीन जो होता है सेट्स आर इनहेरिटेड होता है फ्रॉम बोथ पेरेंट्स से। लेकिन इफ डैट इज द केस कि हाउ कैन जेनेटिकली इनहेरिटेंस डिटरमाइंड सेक्स, अगर सिमिलर होता है तो कैसे फिर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि हाँ भाई क्या है ना, ऑटोसम ऑलोसम होता है वो, ठीक है। उतना आपको नहीं बताते हैं, हम सिंपल बताते हैं। देखिए ऑलोसम जो होता है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका मतलब कैरेक्टर क्या आप मतलब बॉय होइएगा, बॉय होने वाला या गर्ल होने वाला कैरेक्टर ऑलोसम के थ्रू ही डिसाइडेड होता है। तो देखिए यहाँ पे आगे मैं आपको अभी बताएगा वो। तो देखिए क्या होता है कि द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट कि ऑल ह्यूमन क्रोमोजोम आर नॉट पेयर्ड, ठीक है। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम जो होता है मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर होता है, लेकिन एक और जो है वो पेयर नहीं है। देखिए बट वन पेयर जो होता है कॉल्ड द सेक्स क्रोमोजोम जो बोलते हैं, एक और जो पेयर है जैसे 23 क्रोमोजोम होता है ना जी, 23 क्रोमोजोम नहीं होता, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम यानी 46 होता है। तो 22 तो पेयर होता है लेकिन लास्ट वाला पेयर नहीं। देखिए बट वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोजोम इज ए ऑड होता है इन नॉट ऑलवेज बीइंग ए परफेक्ट पेयर। समझ में आ रहा है, वोमेन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स होता है, जैसे कि क्रोमोजोम बोथ कॉल्ड एक्स एक्स, लेकिन मेल्स में जो होता है एक्स वाई होता है। बट मेन हैव ए मिसमैच्ड पेयर होता है जिसमें क्या होता है वन इज ए नॉर्मल साइज एक्स होता है वेल द अदर्स जो होता है ये शॉर्ट वन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वाई होता है। एक्स से हमेशा ये वाला वाई वाला छोटा होता है। सो वोमेन आर डबल एक्स हो गया वेल द मेन क्या हो गया एक्स और वाई हो गया, जिसमें एक्स बड़ा वाई छोटा होगा। नो कैन बी वर्क आउट कि द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द एक्स एंड वाई विल बी, अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो एज ए फिगर 8.6 सो दिखा रहा है कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो होता है विल बी बॉय होगा एंड हाफ विल बी द गर्ल्स। हाँ चांसेस बनता है कि क्या होगा नहीं होगा, वो तो चांसेस बन रहा है ना जी। ये जैसे मेल है फीमेल है, गैमेट्स आया एक्स और वाई, ये देख रहे हैं गैमेट्स एक्स और वाई, और यहाँ पे आपका ये मेल का हो गया, ये फीमेल का तो हमेशा एक्स एक्स आएगा। तो यहाँ से अगर एक मेल का अगर एक्स आता है और इसका भी एक्स आता है तो क्या बनेगा दोनों का, ये गर्ल्स बन जाएगा। उसी से मिलकर जो जायगोट बनता है, फर्टिलाइज हुआ जायगोट बना उसके बाद पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग फीमेल बन जाएगी। लेकिन अगर मेल वाई देगा अपन और यहाँ से एक्स आएगा ही आएगा क्योंकि डबल एक्स होता है तो एक्स वाई और यहाँ मेल आपका आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें हो रही होगी। तो एज फिगर सो दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी द बॉयज़ एंड द हाफ विल बी द गर्ल्स। को जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, लेकिन हर बार बॉयज़ हो सकता है हर बार गर्ल्स, वो 50% है प्रोबेबिलिटी बता रहा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। मतलब एक बार में वो चांसेस बनता है 50% का कि बॉयज़ या गर्ल्स का। अगला बार में मतलब उसको अगला बार से आप नहीं उसको कीजिए मिलाइए, क्योंकि अगला बार फिर 50% का बनेगा चांस, हो सकता है दोनों बार गर्ल्स हो जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए फ्रॉम दियर मदर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज़ और गर्ल्स, तो एक्स क्रोमो देखिए ऑल चिल्ड्रंस मदर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको तो एक्स होता है, तो फादर से मतलब है कि बॉय या गर्ल होगा वो फादर से मतलब है। दस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी द डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, क्या आ रहा है उसी से पता चलेगा गर्ल्स होगा या बॉयज़ होगा। तो कौन सा कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है एक्स वाला या वाई वाला, ये जीन ही है ना जी। तो ए चाइल्ड हु इनहेरिट एज ए एक्स क्रोमोजोम तो वो क्या हो जाएगा लिया अगर तो फादर से तो गर्ल्स हो जाएगा, अगर वाई क्रोमोजोम लिया तो वो क्या हो जाएगा बॉयज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये छोटा छोटा बेसिक सा चीज़ है, आपको बेसिक ही जानना है बस, छोटा छोटा